जी हाँ, तो अरब में महाविनाश की आहट होने लगी। पहली बार नेतन्याहू ने ईरान के लोगों के लिए वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि इजराइल पर हमला ईरान की बर्बादी है। तो तैयारी ईरान की तरफ से भी की जा रही। दावा किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जल्द ही नया महायुद्ध हो सकता है। उधर हूती का दावा है कि उसने अमेरिका के वॉरशिप पर हमला किया है। और इस बीच अहम खबर है, ईरानी लोगों को नेतन्याहू ने जो वीडियो संदेश दिया है वो क्या है, ये देखिए। इजराइल युद्ध नहीं चाहता, खामेनेई ने आपको खतरे में डाला है, यानी ईरान के लोगों को खतरे में डाला है, ये कहा है नेतन्याहू ने। ईरानी हमले से इजराइल को मामूली नुकसान हुआ है। हमले से ईरान को $2.3 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो यही वो वीडियो संदेश हमने आपको दिखाया जो बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लोगों के लिए जारी किया है। और नेतन्याहू का ईरान को संदेश क्या है, ये देखिए। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी। ये कह रहे हैं नेतन्याहू, मिसाइल हमले से इजराइल को मामूली नुकसान हुआ है, यानी ईरान के हमले से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है इजराइल का, ये बताया गया है। लेकिन ईरान को $2.3 बिलियन का नुकसान हुआ है, ये नेतन्याहू की तरफ से दावा किया गया है। अभी दुनिया ने हमारी शक्ति का सिर्फ एक हिस्सा देखा है, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है। और कहा है कि आप, मैं और इजराइल युद्ध नहीं चाहते। ये ईरान के लोगों से कनेक्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं खामेनेई आपके परिवार को खतरे में डाल रहे हैं, ये कहा गया है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। और बताया गया है कि इजराइल और पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, यानी ईरान के आम लोगों के साथ उनकी जंग नहीं है, ये बेंजामिन नेतन्याहू बताने की कर रहे हैं कोशिश। और आईडीएफ ने बेंजामिन नेतन्याहू को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 80% हथियार तबाह हो चुके हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के ताजा हमलों ने इस रिपोर्ट को झूठा साबित कर दिया है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में समझिए। इजराइल में मची ये तबाही खामेनेई की नई रणनीति का परिणाम है। खामेनेई का वो प्लान जिसमें फंसकर इजराइल का आयरन डोम फेल हो रहा है और उसके शहर दहल रहे हैं। बीते 48 घंटे से हिजबुल्लाह इजराइल के शहरों को दहला रहा है। उसके रॉकेट और ड्रोन बॉर्डर से सटे गांवों से लेकर मेन शहरों तक तबाही मचा रहे हैं। दरअसल खामेनेई ने अपने सिपहसालार इस्माइल कानी के साथ मिलकर इजराइल की तबाही का प्लान तैयार किया है। इसके तहत हमले की 2 खास रणनीति तय की गई है। नंबर 1, अब हिज्ब हमले हर कुछ घंटे के अंतराल पर करेगा। इसमें 5 से 10 रॉकेट दागे जाएंगे। हमले उन जगहों पर होंगे जहां नुकसान ज्यादा हो। नंबर 2, दिन में 3 बार बड़े पैमाने पर हमले होंगे, जिसमें 50 से 100 रॉकेट एक साथ दागे जाएंगे। हाल ही में खामेनेई ने इस्माइल कानी को लेबनान और सीरिया के दौरे पर भेजा था, जहां कानी और नईम कासिम की टॉप सीक्रेट मुलाकात हुई थी। इसी मुलाकात में कानी ने यह फॉर्मूला हिजबुल्लाह चीफ को सौंपा था, जिस पर अब अमल शुरू हो चुका है। ये हाइफा की तस्वीरें हैं जहां हिजबुल्लाह ने बड़ा रॉकेट हमला किया। 3 रॉकेट एक अपार्टमेंट में जाकर गिरे, जिसके बाद यहां जबरदस्त तबाही देखी गई। ये वीडियो भी हाइफा का है, जहां हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरने से कई कारों में आग लग गई। ये हाइफा के ही किरियत की तस्वीरें हैं, जहां हिजबुल्लाह के रॉकेट सड़क पर खड़ी गाड़ियों के पास गिरे, जिसके बाद 4 कारें धू धू कर जलती नजर आईं। वहीं आसपास की इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। हाइफा के साफिद में भी हिज्ब के रॉकेट हमले कामयाब रहे। यहां एक इमारत की पार्किंग में बड़ी तबाही देखी गई।
गोलन में अबितल बेस पर मलाक 1 रॉकेट दागे गए। हिज़्ब का दावा है कि करीब 6 रॉकेट टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। साफ है, खामनेई की नई रणनीति हिजबुल्लाह के लिए जबरदस्त काम कर रही है, जिसकी गवाही इजराइल से आ रही तस्वीरें और तबाही दे रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 60 मिनट में 230 बड़े हमले किए हैं, जिसमें हाइफा उसका प्राइमरी टारगेट रहा। हाइफा पर कुल 90 रॉकेट दागे गए। पहले 10 रॉकेट से हमला किया गया, इसके बाद महज 67 सेकंड में 80 रॉकेट दागे गए। इसके अलावा इजराइल का दूसरा बड़ा टारगेट गलीली रहा, जहां हिज़्ब ने 50 रॉकेट दागे। पहले 12 रॉकेट दागे गए, इसके बाद अचानक से 38 रॉकेट 60 सेकंड में दागे गए। सिर्फ इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह हर घंटे 5 से 6 रॉकेट दागता रहा। यही वजह है कि इजराइल का आयरन डोम हिजबुल्लाह के हमलों से कंफ्यूज हो रहा है और इजराइल के शहर दहल रहे हैं। इधर इजराइल से आई एक नई रिपोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है, जिसमें दावा किया गया है कि अब हिजबुल्लाह के प्रमुख टारगेट पर इजराइल के मेन शहर होने वाले हैं। दरअसल हिजबुल्लाह के हमलों के इस बदले पैटर्न की वजह उसके हथियारों का बढ़ता जखीरा भी बताया जा रहा है, जिसका दावा खुद हिजबुल्लाह के प्रवक्ता मोहम्मद अफीफ ने किया है। अफीफ ने अपने बयान में कहा है, हिजबुल्लाह लंबे युद्ध के लिए तैयार है। हम बॉर्डर और अंदर दोनों जगह पर लड़ेंगे। हमारे पास जंग के लिए काफी हथियार हैं। 45 दिन के ऑपरेशन के बाद भी इजराइल एक भी गांव पर कब्जा नहीं कर पाया है। हिज़्ब प्रवक्ता का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब आईडीएफ ने बेंजामिन को सौंपी एक रिपोर्ट में हिज़्ब के 80% हथियार तबाह होने का दावा किया था। साथ ही कहा था कि दक्षिणी लेबनान से हिज़्ब का लगभग सफाया हो गया है, लेकिन हिज़्ब ने साफ कर दिया कि ना तो उसके पास हथियारों की कमी है और ना ही दक्षिणी लेबनान में उसके पैर उखड़े हैं, जिसकी गवाही देता एक वीडियो भी सामने आया है। दावा है कि यह वीडियो इजराइल लेबनान बॉर्डर का है, जहां से हिज़्ब ने हाइफा पर दर्जनों रॉकेट दागे। इस हमले को देखकर इजरायली जवान हैरान रह गए, क्योंकि इस इलाके से हिजबुल्लाह के खात्मे का दावा किया गया था। तस्वीरें तो यही कह रही हैं कि 45 दिन के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद भी हिज़्ब की जड़ वहीं पर जमी है, उसके हथियारों का जखीरा भी बढ़ा है और नए हथियार भी जुड़े हैं। हिज़्ब ने स्वदेशी ड्रोन तैयार करने का दावा किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके जखीरे में स्वार्म ड्रोन भी शामिल हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने अपने स्वदेशी ड्रोन का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उसने हाइफा के नेवल बेस को दहलाने का दावा किया है। बीते 1 महीने से इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन में हिज़्ब के हथियार तबाह कर रही है, उसके ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। लेकिन हिज़्ब ने हमलों के पैटर्न से साफ कर दिया है कि ना तो उसके हथियारों का जखीरा कम हुआ है और ना ही इजराइल से जंग लड़ने के जज्बे में कोई कमी आई है। ऐसे में आईडीएफ और बेंजामिन के ग्राउंड ऑपरेशन की सफलता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर।